नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बारन प्रेम प्रसंग में पति बना कातिल। बारन विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ का लाइव प्रसारण जिला परिषद सभागार में हुआ। मुख्यमंत्री ने दिलाया विकसित भारत का संकल्प। अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश कोटा जिले में के इटावा पहुंचे। इटावा नगर हुआ धर्ममय में जगह जगह आरती। पुष्प वर्षा से हुआ भव्य स्वागत। ग्रेटर महापौर सौम्य गुर्जर एक्शन मोड पर। गेद्दा में आयोजित श्री राम कथा में विवाह पंचमी को भगवान राम सीता का विवाह धूमधाम से मनाया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कहा जाता है कि प्रेम अंधा होता है और प्रेम प्रसंग में पति इतना अंधा हो गया कि उसने ना तो अपनी पत्नी व बच्चों की सोची, ना ही अपने परिवार में माँ पिता के अन्य महिला से प्रेम प्रसंग के चलते पति स्वयं कातिल बन गया। बारां जिला के अंता के समीप थामखेड़ा गांव में पति द्वारा पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी पति ने प्रेमिका के भाई के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की घटना को अंजाम दिया। बाद में जब ग्रामीणों को पता चला तो ग्रामीणों ने दोनों हत्यारों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना पर अंता पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक महिला को अंता अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान मृतक महिला के पीहर पक्ष के परिजन भी अंता अस्पताल पहुंच गए। मृतक महिला के ससुर ने बताया कि मेरे बेटे विष्णु माली का दूसरी अन्य महिला से प्रेम संबंध थे और आज घर पर कोई नहीं था तो वो मेरे बेटे विष्णु व उसके साथी भगवत सुमन ने मिलकर मेरी बहू मैना की गला दबाकर हत्या कर दी। अब पुलिस ने दोनों आरोपियों विष्णु माली व भगवत सुमन को गिरफ्तार कर लिया है। वो कड़ाई से घटना को अंजाम देने की पूरी योजना के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। बारां से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। यहाँ पर जनवरी थोड़ी सी देख लेगा, यहाँ सुन भाग लेगा आगे मारे पास मोहल्ला का फोन आ गया कि बेटा की मार गाली किने किने एक तो विष्णू अरे एक चोरी को बाई कशा मारी म्हणी होता आप देव मुंडा ने देखो का सर आप अशा त्यानं बांध जाणं भोर मली को मुंडो कर मली मग यहाँ खून खड्ड्याची या वही मुझ जाता है घुस गया ग्राम फिर पड़ा मोहल्ला का दौड़ गया दौड़ाइए कि पहले ये रार फिर पुलिस का फोन करते पुलिस चली गई पकड़ लाई पुलिस वो जान से मारी गाली। विकसित भारत संकल्प यात्रा के राज्य व्यापी अभियान का शुभारंभ शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बारां जिला परिषद सभागार में किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता, एसपी राजकुमार चौधरी, विधायक राधेश्याम बेरवा, विधायक ललित मीणा भाजपा, जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा, भाजपा वरिष्ठ नेता आनंद गर्ग, पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन, प्रधान मोरपाल सुमन समेत जिला स्तरीय अधिकारी, भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने उपस्थित सभी लोगों को विकसित भारत का संकल्प भी दिलाया। गौरतलब है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान योजना आदि विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार प्रसार एलईडी वैन के माध्यम से किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद विधायक राधेश्याम बेरवा, ललित मीणा व जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने 2 प्रचार एलईडी वैनों को हरी झंडी दिखाकर प्रचार के लिए रवाना किया, जो हर ग्राम पंचायत में जाएंगे और सरकार की इन योजनाओं का प्रचार करेगी। बारां से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। इटावा कोटा जिला के इटावा नगर में विहिप कार्यालय मानव विकास भवन कोटा से अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर से आए पूजित अक्षत कलश इटावा मां वीरेंद्र सिंह लोक कल्याण ट्रस्ट पर हनुमान मंदिर इटावा पहुंचे। यहां विहिप के संत बाबा चतुर्भुज, गिरी महाराज महादेव मठ कोलाना, श्री राम मंदिर इटावा के युवा संत आशुतोष महाराज व इटावा खंड समितियां
संयोजक रमेश नगर के पाथे के पश्चात पंडित प्रेम कुमार शास्त्री द्वारा वैदिक मंत्रों से कार्यकर्ताओं से अक्षत कलश का पूजन कराने के बाद सामूहिक आरती की गई। अक्षत कलश का न्यू बस स्टैंड इटावा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। फिर राम भक्तों ने सिर पर धारण कर ढोल नगाड़ों बैंड बाजों के साथ आतिशबाजी करते हुए जय श्री राम के जय घोष के साथ वीरेंद्र सिंह लोक कल्याण ट्रस्ट पर स्थित मंदिर पर स्थापित किया। इटावा नगर भ्रमण के दौरान हुआ धर्ममय जगह जगह आरती भक्तों द्वारा आरती उतारी गई। पूरे मार्ग में पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कई जगह पर राम भक्तों ने नृत्य भी किया। इन पूजित अक्षत कलश मंदिर चित्र व आमंत्रण पत्रों को कोटा जिले में 1 से 10 जनवरी तक प्रत्येक परिवार तक पहुंचाए जाएंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित सभी सामाजिक संगठनों व हिंदू समाज के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस बजरंग दल सह जिला संयोजक चेतन सुमन, ओम प्रकाश नागर, ललित सेन, सतीश सोनी, अनिल उपाध्याय, गिरजा शंकर गुप्ता, सुरेंद्र परिहार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नगर की रिपोर्ट। दौसा जिले के सिकराय में एक बार फिर से ERCP का मुद्दा उठने लगा है। बता दें कि दौसा सहित 13 जिलों में पूर्वी राजस्थान की पेयजलापूर्ति की प्रमुख योजना ERCP को लेकर सिकराय क्षेत्रवासी अब लामबंद होने लगे हैं। आज दोपहर भारतीय किसान संघ ने उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। यहां किसान संघ के बैनर तले पदाधिकारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। संघ के तहसील अध्यक्ष रामकिशन मीना ने बताया कि क्षेत्र में पेयजल का गहरा संकट बना हुआ है, जिसकी दवा ERCP परियोजना है। सरकार इसे जल्द ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर काम शुरू करे, जिससे पलायन कर रहे लोगों को रोका जा सके और किसानों सहित आम जन को पेयजल मिल सके। उन्होंने कहा कि जब तक काम शुरू नहीं होता तब तक धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। इस दौरान किसान संघ के दर्जनों कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। किसान संघ के पदाधिकारियों का कहना प्रत्येक दिन अलग अलग इकाई के लोग धरना देंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरकार की ओर से बिछाई गई बिसलपुर पाइपलाइन से पानी की चोरी के देखते हुए जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि कई स्थानों पर लोगों ने पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन करके घरों में पानी की आपूर्ति शुरू की है। यह नियमों के खिलाफ है। जलदाय विभाग में आवेदन करने पर ही प्रशासन द्वारा वैध रूप से पानी का कनेक्शन देने की प्रक्रिया होती है, लेकिन कई लोगों ने अवैध कनेक्शन कर लिए हैं। राठौड़ ने बताया कि अवैध कनेक्शनों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए 8 टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें 18 दिसंबर से अभियान शुरू करेगी। टीमों में जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मी भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि विभाग की जानकारी में आया है कि जयपुर के आगरा रोड, जगतपुरा, ओमेर और खोनागोरियान में लोगों ने बड़ी संख्या में अवैध कनेक्शन कर लिए हैं। इससे लाखों लीटर पानी चोरी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ भी इसी तरह का अभियान लगातार चलाया जाता है। ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के निर्देश के बाद ही बात की जा रही है। कार्रवाई झोटवाड़ा जोन में पशु प्रबंधन शाखा द्वारा मीट की दुकानों पर की जा रही है। कार्रवाई अवैध बुड़जखानों को भी किया गया है। सीज जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट।
इटावा क्षेत्र के गेंदा कस्बे में सीताराम विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में मानस कृपा धाम आश्रम गेंदा पर चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा के 5म दिवस विवाह पंचमी के अवसर पर राम सीता विवाह बड़े धूमधाम से मनाया गया। वो मौजूद श्रद्धालु भगवान श्री राम के विवाह पर भजनों में झूम उठे। प्रारंभ में व्यासपीठ पर श्री रामचरितमानस का यजमान जगदीश नागर नाटीवाल सप्रीवार द्वारा वैदिक मंत्रों से विधि विधान से पूजन किया गया। श्री राम कथा को आगे बढ़ाते हुए व्यासपीठ बाबा सीताराम दासी जी महाराज ने कहा कि विवाह पंचमी हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। प्रचलित कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी शुभ दिन पर मिथिला नरेश की पुत्री देवी सीता का विवाह भगवान राम के साथ हुआ था, इसलिए इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह वही शुभ दिन है जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को पूरा किया था। साधक हर साल इस दिन प्रभु श्री राम और देवी सीता के विवाह का आयोजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री राम विवाह का आयोजन करने से घर में खुशियां आती है और वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ता है। साथ ही इस दिन माता और राम जी के विवाह प्रसंग को सुनने का भी विधान है। व्यासपीठ बाबा सीताराम दास महाराज कथा को आगे बढ़ाते हुए देवी सीता और प्रभु राम की विवाह पंचमी की कथा को विस्तार से बताते हैं। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है और उनका जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि को श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ देवी सीता की जन्मभूमि जनकपुरी गए थे। यह वही शुभ समय था जब राजा जनक ने माता जानकी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। इस स्वयंवर में भगवान राम भी शामिल हुए। मां सीता से विवाह करने के लिए स्वयंवर में कई शक्तिशाली राजाओं ने भी भाग लिया था, लेकिन राजा जनक की यह शर्त थी कि जो उनके पास मौजूद भगवान शिव के धनुष को तोड़ देगा वही मां सीता के लिए सुयोग्य वर होगा। दुर्भाग्य से हर कोई इसमें असफल रहा, लेकिन अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान राम ने ऐसा कर दिखाया। जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया उसके 2 टुकड़े हो गए और वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद विधि अनुसार मां सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के साथ से हुआ। इस दौरान राम सीता विवाह की सुंदर झांकी सजाई गई। श्रद्धालुओं ने खूब नृत्य किया। भक्त मुकेश नागर हरि लीला ने बताया कि कथा के अंत में महाआरती की गई। उसके पश्चात उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। श्री राम कथा के अमृत वर्षों में श्रद्धालु गोता लगा रहे हैं। कथा सुन श्रद्धालु भाव विभोर होता रहे हैं। दिन में 12 बजे से लेकर अपराह्न 4 बजे तक श्री राम कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। मानस कृपा धाम आश्रम गेंदा के महंत बाबा सीताराम दास महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी को विवाह पंचमी कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं। इस बार बड़े रूप में विवाह पंचमी का आयोजन किया गया है। सैकड़ों भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने सामूहिक बैठकर महाप्रसादी ग्रहण की। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नगर की रिपोर्ट। राजस्थान में सत्ता वापसी के बाद मेवाड़ वागड़ में बीजेपी के पदाधिकारियों में दूरियों और कलह का दूसरा मामला सामने आया है। यहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में मेवाड़ वागड़ के 28 विधानसभा सीटों में बीजेपी विधायक में सबसे बड़े अंतर से जीतने वाले बेगू विधायक सुरेश धाकड़ और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के बीच में दूरियां दिखाई दी। इसकी वजह दर्शक दीर्घा में आगे की सीट न मिलना बताया जा रहा है। इसके बाद हरी झंडी दिखाने के 2 कार्यक्रम आयोजित हो गए। बीजेपी के विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हर जिला स्तर पर आयोजित हुआ। चित्तौड़गढ़ में इंदिरा प्रियदर्शिनी ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी मौजूद रहे। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम होना था। 4 बजे तक सीपी जोशी और उनके साथ निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी, कपासन विधायक अर्जुन जी नगर, जिला अध्यक्ष मिठूलाल जाट पहुंचे। इसके 15 मिनट बाद बेगू विधायक सुरेश धाकड़ अपने क्षेत्र के बीजेपी पदाधिकारियों के साथ पहुंचे। वह पहुंचे तब ऑडिटोरियम में आगे की सीटें फुल हो चुकी थी। अधिकारी ने उन्हें बैठने को भी कहा, लेकिन वह पीछे की पंक्ति में जाकर बैठ गए।
कार्यक्रम के बाद रथ रवाना करने की बारी आई। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, विधायक रूपलानी और जी नगर ने हरी झंडी दिखा रथ को रवाना किया, लेकिन विधायक धाकड़ नहीं आए। फिर बाद में उन्होंने अधिकारियों को अपने क्षेत्र के रथ के बारे में पूछा। फिर एक रथ को उन्होंने अलग से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। घटनाक्रम के बारे में मीडिया ने पूछा तो धाकड़ ने कहा कि मुझसे ज्यादा वीआईपी लोग आगे बैठे हैं, मुझे सीट नहीं मिली तो दूसरी जगह जाकर बैठ गया, कोई खास बात नहीं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बारन प्रेम प्रसंग में पति बना कातिल। बारन विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ का लाइव प्रसारण जिला परिषद सभागार में हुआ। मुख्यमंत्री ने दिलाया विकसित भारत का संकल्प। अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश कोटा जिले में के इटावा पहुंचे। इटावा नगर हुआ धर्ममय में जगह जगह आरती, पुष्प वर्षा से हुआ भव्य स्वागत। ग्रेटर महापौर सौम्य गुर्जर एक्शन मोड पर। गेद्दा में आयोजित श्री राम कथा में विवाह पंचमी को भगवान राम सीता का विवाह धूमधाम से मनाया। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल से केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।